Dear students, today we are reading the lesson Ivan's Trizen O Level, written by Colin Dexter. In this lesson, there are many characters. The first one is the Secretary of the Examination Board, the Governor of the prison, Oxford, James Evans, a prisoner, Mr. Jackson, a prison officer, Mr. Stephens, a prison officer, the Reverend S. McLeary, an invigilator, Mr. Carter, Detective Superintendent, Mr. Bell, Detective Chief Inspector. Through this lesson, the writer has raised a question: should criminals in prison must given an opportunity of learning and education? This is the question. Now, we will understand the summary of the lesson. This is a terrific prison break tale in which James Roderick Evans, a criminal, manipulates a situation to get away from the lockup. He manages to outsmart a team of officers headed by the governor of HM Prison, Oxford. His ingenuity impressed the reader. Now, we will go through the summary. The scene opens in early March when the Secretary of the Examination Board received a call from Oxford Prison. There was a request from the governor that a prisoner, James Roderick Evans, who had started night classes in German, was interested in getting an academic qualification and as a result wanted to appear for an O-level examination. The governor felt that Evans was likely to clear the examination since he was the only student with the teacher. Hence, the classes were like an individual tuition. प्यारे बच्चों, जब दृश्य खुलता है तो ये मार्च महीने का प्रारंभिक समय है और एग्जामिनेशन बोर्ड को ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक कॉल किया जाता है और एक रिक्वेस्ट की जाती है गवर्नर की तरफ से कि हमारे यहाँ एक कैदी है जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो जर्मन लैंग्वेज में नाइट क्लास लेता है और वो अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो ओ लेवल एग्जामिनेशन में क्लियर होना चाहता है. द गवर्नर फेल्ट दैट इवांस वाज लाइकली टू क्लियर द एग्जामिनेशन. गवर्नर ने महसूस किया ऐसा कि इवांस इस परीक्षा को पास करना चाहता है और एकमात्र वो एक स्टूडेंट है जेल में विद द टीचर. हेंस द क्लासेस वेर लाइक एन इंडिविजुअल ट्यूशन, और उसकी जो क्लासेस हैं वो व्यक्तिगत रूप से वो लेता है. द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड अप्रूव्ड ऑफ हिज रिक्वेस्ट. एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उसके निवेदन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. द गवर्नर इन्फॉर्म द सेक्रेटरी दैट देयर वाज नो रिकॉर्ड अगेंस्ट इवांस फॉर एनी वायलेंस. और गवर्नर ये भी सूचना करते हैं कि इवांस का कोई भी हिंसक रिकॉर्ड नहीं है. ही वॉज क्वाइट ए प्लेजेंट एंड एन अम्यूजिंग पर्सन. वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है. ही वॉज वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट एंड वॉज गुड एट इमिटेशन लाइक माइक यारवुड. और क्रिसमस के मौके पर वो तो स्टार की तरह से परफॉर्मेंस देता है और वो इमिटेशन भी करता है माइक यारवुड की, तमाम तरह की मिमिक्री भी करता है. ही वॉज ए क्लेप्टोमेनिक, और वो एक क्लेप्टोमेनिक है. हैड इन ऑब्सेसिव इम्पल्स टू स्टील रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक नीड. ये क्लेप्टोमेनिक मीन्स कि एक ऐसी आदत जो अनजाने में ही व्यक्ति की हो जाती है, जो चोरी करता है, अनजाने में ही वो चोरी करता है, उसे चाहे पैसे की आवश्यकता हो या ना हो, वो उसकी ये आदत होती है, उसे क्लेप्टोमेनिक बोलते हैं. द सेक्रेटरी परमिटेड द प्रिजनर टू आंसर द पेपर इन हिज ओन सेल. और सेक्रेटरी परमिट कर देते हैं इवांस को कि वो अपने जेल की उस कोठरी में बैठ के परीक्षा दे ले. इट वॉज डिसाइडेड टू गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट. और ये भी निर्णय किया गया कि पास के ही चर्च से जो एक पादरी को बुला लिया जाएगा एज एन इन्विजिलेटर. जेम्स इवान वॉज कॉल्ड इवांस द ब्रेक. जेम्स इवांस को इवांस द ब्रेक कहा जाता था बाई द प्रिजन ऑफिसर्स, जेल के अधिकारियों के द्वारा, एज ही हैड escaped 3 times from prison, क्योंकि वह
जेल से 3 बार भाग चुका था। बट दिस टाइम द गवर्नर वॉज गोइंग टू असर्टेन दैट ही वुडेंट डिस्ग्रेस देम बाय एस्केपिंग। लेकिन इस बार गवर्नर अश्योर हो जाना चाहते थे कि वो इस बार हम लोगों को शर्मसार न करे, वो भाग न पाए, और परीक्षा दे रहा है तो दे। द गवर्नर वुड टेक केयर ऑफ दैट, और गवर्नर खुद ही इस बात की देखभाल कर रहे थे। इवांस वॉज नॉट मच ट्रबल बट जस्ट ए कॉन्स्टेंट इरिटेटिंग प्रेजेंस। इवांस कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं था, लेकिन उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं था। एनीवे द पॉसिबिलिटी ऑफ इवांस बीइंग इंटरेस्टेड इन गेटिंग ए सर्टिफिकेशन इन जर्मन वाज वेरी रिमोट, और वो जर्मन लैंग्वेज में सर्टिफिकेट लेना चाहता था। तो कोई बात नहीं, उसकी इंटरेस्ट को देख करके गवर्नर ने ऐसी परमिशन बोर्ड से ली। ही वेरी न्यू एनी जर्मन, उसे कुछ भी जर्मन नहीं आती थी। बट इवांस वॉज एक्सपेक्टिंग टू सरप्राइज एवरीबडी, लेकिन इवांस का असली मकसद ये था कि वो सभी लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग इवांस हैड 2 विजिटर्स। द फर्स्ट वॉज मिस्टर जैक्सन, द सीनियर प्रिजन ऑफिसर। अगली सुबह इवांस के पास 2 लोग आते हैं। पहले व्यक्ति मिस्टर जैक्सन थे, जो जेल में सीनियर ऑफिसर थे। ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम एनिमीज, वो और इवांस दोनों दुश्मनी का भाव रखते थे। द अदर वाज स्टीफेंस, दूसरे जो व्यक्ति थे वो स्टीफेंस थे। वो भी एक दूसरे जेल के अधिकारी थे जिनकी अभी हाल में ही नियुक्ति हुई थी। टॉन्टेड इवांस, बट इवांस क्वाइट वाइज ऑलवेज इंसेंस्ड। जैक्सन हमेशा टॉन्ट करते रहते थे इवांस पर, लेकिन इवांस की जो जवाब देने की वो होती थी, उससे जो शांत लहजे में वो जवाब देता था, उससे और भी वो उसको टॉन्ट करने का मौका चूकते नहीं थे। जैक्सन वार्न स्टीफेंस टू टेक इवांस रेजर व्हेन ही फिनिश सेविंग, और जैक्सन ने स्टीफेन से कहा कि जब इवांस शेविंग कर ले तो उसका रेजर यहाँ से ले ले। Evans looked at Mr. Jackson, who had a string of Second World War medals over his left breast pocket, and asked him if he had taken his nail scissors. इवान ने मिस्टर जैक्सन की तरफ देखा, जो कि उनके वर्दी पर लगे हुए सेकेंड वर्ल्ड वार के तमाम मेडल्स को देख रहा था। ये सुन करके कि उन्होंने रेजर उठाने की बात की, उन्होंने उससे पूछा कि क्या आपने हमारा नेल सीजर्स भी उठाया? जैक्सन सेड contemptuously that it was the order of the governor to do so. जैक्सन ने कहा हाँ, क्योंकि ऐसा गवर्नर की तरफ से आदेश था, इसलिए मैंने उठाया। He ordered Evans to be ready in half an hour and to take the hat off. उन्होंने आदेश दिया कि आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाए और ये अपनी कैप भी वो निकाल ले। Evans told him that his hat was the only thing that ever got him back in life. इवांस ने जैक्सन को बताया कि ये जो मैंने हेड लगा रखी है, यही मेरे जीवन में एकमात्र चीज़ है जो मेरे लिए लकी चार्म है, और आज मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मैं इसको वी करूँगा, क्योंकि मैं इसको उतार नहीं सकता, ये लकी चार्म है मेरे लिए। जैक्सन परमिटेड इट एज डीप विद इन हिम, ही हैड सम कंपैशन एंड इवांस न्यू इट, और जैक्सन उसकी इस बात को मान गए, क्योंकि जैक्सन के दिल में इवांस के प्रति कुछ सहानुभूति भी थी। At 8:45 a.m. the same morning, the Reverend Stuart McLeary, the invigilator, walked out of his bachelor flat towards Carfax. सुबह 8:45 पर रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी, जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी करने के लिए आ रहे थे, वो अपने घर से निकले प्रिजन के लिए। सिंस इट वॉज वेरी कोल्ड, जबकि बहुत ठंडा था, ही वोर ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, एक लंबा ब्लैक कलर का ओवरकोट पहन रखा था, एक क्लरिकल हैट लगा रखी थी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द विंड, एंड ही कैरीड ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, और अपने साथ एक सूटकेस ब्राउन कलर का लेके चल रहे थे। दैट हैड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटी, जो उस दिन प्रातःकाल की ड्यूटी के लिए उनको आवश्यकता थी, उसके लिए सारा सामान उसमें रखा हुआ था उन्होंने। इट हैड ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, उसमें एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप था। ये येलो इन्विजिलेशन फॉर्म,
पीले कलर का इन्विजिलेशन फॉर्म था, ये स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड और उनको ऑथेंटिकेट किया हुआ एक आईडी कार्ड भी था, एंड ए पेपर नाइफ, एक बाइबल भी रखे थे, एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स की करंट कॉपी न्यूज़पेपर का भी रखा हुआ था। द 2-hour एग्जामिनेशन वाज टू स्टार्ट एट 9:15 AM। 2 घंटे की परीक्षा 9:15 पर स्टार्ट होनी थी। एंड इवान वाज बिजी सेविंग व्हेन मिस्टर जैक्सन वॉकड इन। इवांस अपनी शेविंग करने में व्यस्त था जब मिस्टर जैक्सन अंदर आए। इवांस पॉइंटेड अबव द डोर एंड आस्क्ड व्हाई द अथॉरिटीज हैड पुट ए लिसनिंग डिवाइस इन हिज सेल। इवांस ने जैक्सन से पूछा अपने कमरे में ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कि ये जेल प्रशासन ने मेरे कमरे में ये लिसनिंग डिवाइस क्यों लगा रखी, सुनने वाली डिवाइस क्यों लगा रखा है। ही आस्क्ड इफ द अथॉरिटीज फियर दैट ही वुड रन अवे। उसने पूछा कि क्या मैं अथॉरिटी को ये डर है कि मैं भाग जाऊंगा। जैक्सन आंसर्ड दैट दे वुड नॉट टेक एनी चांस विथ हिम। जैक्सन ने जवाब दिया कि जेल प्रशासन बिल्कुल भी कोई मौका नहीं लेना चाहता। हेंस द गवर्नर वुड हिमसेल्फ लिसन इन, और वो गवर्नर साहब खुद ही तुम्हारी आवाज़ को सुनेंगे, वो देखेंगे, और इसलिए लिसनिंग डिवाइस यहाँ पे लगाई गई है। जैक्सन एडेड दैट ही टू वुड कीप ए हॉक्स आइज ऑन हिम, और जैक्सन ने यह भी कहा कि वो भी एक गिद्ध की तरह से उस पर नज़रें लगाए रखें। रेवरेंड एस मैक्लेरी एंटर्ड द प्रिजन। रेवरेंड एस मैक्लेरी जेल के अंदर प्रवेश किए। साइंड हिज नेम इन द विजिटर्स बुक, अपने नाम को रजिस्टर में दर्ज किया। एंड वॉकड विथ ए प्रिजन ऑफिसर टू डी विंग, और एक जेल के अधिकारी के साथ डी विंग की तरफ चल दिए। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, जहाँ पर उनका जैक्सन के द्वारा स्वागत किया गया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड एंड लॉक्ड बिहाइंड देम। उस विंग का जो भारी दरवाज़ा बाहर लगा हुआ था उसको खोला गया, और फिर जब वो अंदर आ गए उसको बंद कर दिया गया। द सेम वॉज डन विद द हैवी इनर डोर बिफोर मैक्लेरी वॉज लेड टू स्टीफन, और ऐसा ही तब किया गया जब मैक्लेरी स्टीफन के साथ अंदर वाले दरवाजे के तरफ आ गए, तो अंदर का दरवाज़ा भी खोला गया और पीछे बंद कर दिया गया। फाइनली मैक्लेरी वॉज लेड अप द आयरन स्टेयर्स इनटू ए सेल डोर वेयर इवांस वाज, और अंत में मैक्लेरी लोहे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक कोठरी के दरवाजे के पास आए जहाँ पे इवांस सैट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द 2 टेबल्स फेसिंग द डोर। इवांस बहुत शांतपूर्वक बैठा हुआ था दरवाजे की तरफ जहाँ पे 2 कुर्सियाँ लगाई गई थी, 2 मेज़ें। ही वॉज इनग्रॉस्ड इन रीडिंग ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और वो एक जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर को पढ़ने वाली किताब लेके उसको पढ़ने में व्यस्त था। स्टीफेंस लेड द इन्विजिलेटर इन, और स्टीफेंस ने इन्विजिलेटर को अंदर कर दिया। एट 9:10 AM द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर। 9:10 पर गवर्नर ने स्विच ऑन किया रिसीवर को। बट ही वॉज श्योर दैट इवांस कुड नॉट ब्रेक आउट ऑफ द प्रिजन दैट डे, और वो निश्चित थे कि उस दिन इवांस जेल को तोड़ करके नहीं भाग सकता। ही वॉज इन ए लॉक्ड सेल वेयर ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स वेयर ऑन द अलर्ट। वह एक बंद कोठरी के अंदर था जहाँ पर सारे जेल के अधिकारी अलर्ट थे। देयर वर 2 मोर लॉक डोर बिटवीन हिज सेल। 2 और दरवाजे थे, बंद दरवाजे, उसकी कोठरी और बाहर जाने के रास्ते में, एंड द यार्ड, और बरामदे में। एंड द यार्ड हैड ए वॉल एज हाई हैज़ ए हेस्टैक, और जो बरामदे की दीवार थी वो भी बहुत ऊंची थी। बट ही डिसाइडेड टू कीप द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स। लेकिन गवर्नर ने यह निर्णय किया कि वो अपने रिसीवर को ऑन ही रखेंगे अगले 2 घंटों के लिए, एज इवांस माइट ट्राई टू टेक एडवांटेज, क्योंकि इवांस इस बात का लाभ ले सकता है। सडनली एट दिस थॉट द गवर्नर सेटअप, और ये अचानक से विचार आते ही गवर्नर उठ के बैठ गए। ही वॉज वरीड इफ इनएडवर्टेंटली, और उन्हें चिंता हुई कि कहीं मैक्लेरी पर अटैक करके और वो भागे नहीं, ऐसा विचार उनके मन में आया। सडनली दिस थॉट अरोज टू द माइंड ऑफ गवर्नर। ही वॉज वरीड द इनोसेंट मैक्लेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ सच एज अ जैक नाइफ, और कहीं निर्दोष इन्विजिलेटर मैक्लेरी ही कुछ अपने साथ कोई चाकू जैसी कोई चीज़ लेके आया हो, और इवांस कुड होल्ड हिम होस्टेड विद सच ए वेपन, और इवांस उस हथियार से मैक्लेरी को होस्टेज बना ले। ऑन द गवर्नर्स इंस्ट्रक्शंस
At 9:12 a.m. जैक्सन कॉल्ड मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर, और गवर्नर के आदेश के बाद 9:12 पर जैक्सन ने मैक्लेरी को कोठरी के दरवाजे से बात की एंड एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी, और उसको बताया मैक्लेरी को कि गवर्नर इस बात को लेकर परेशान है, आप जो है सचेत रहेगा। ही देन फ्रिस्क्ड मैक्लेरी क्लॉथ्स एंड द सूटकेस, और फिर उन्होंने जांच की मैक्लेरी के कपड़ों की और सूटकेस की। जैक्सन सा ए स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, जैक्सन ने उसके ब्राउन सूटकेस में एक रबर रिंग देखी एंड आस्क्ड हिम अबाउट इट, और उसके बारे में पूछा। मैक्लेरी सेड दैट ही सफर्ड फ्रॉम हेमोराइड्स एंड हेंस नीडेड द रिंग टू कुशन हिम, और मैक्लेरी ने वजह बताई कि वो हेमोराइड से सफ़र है और उसके उस रबर रिंग की आवश्यकता पड़ती है। बैक इनसाइड मैक्लेरी आस्क्ड इवांस इफ ही हैड ए वॉच, और फिर मैक्लेरी ने इवान से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है। ही सेड ही डिड, उसने बताया कि हाँ उसके पास घड़ी थी। मैक्लेरी बिगन गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस अबाउट फिलिंग इन द रिक्वायर्ड डिटेल ऑन द आंसर शीट बिफोर राइटिंग द एग्ज़ाम, और मैक्लेरी ने उसे फॉर्म भरने की सारी प्राथमिकताएं करने की इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी। इवांस फेल्ट दैट स्टीफेंस प्रेजेंस इन द सेल डिस्टर्ब्ड हिज कंसंट्रेशन, इवांस ने ऐसा महसूस किया कि उसका मिस्टर जैक्सन का वहाँ होने से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है कंसंट्रेशन वो लूज़ कर रहा है, ऐसा उसने महसूस किया। द गवर्नर ओवर द फोन इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू गेट स्टीफेंस आउट ऑफ द सेल, गवर्नर ने फिर फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दिया जैक्सन को कि भाई स्टीफेंस को बाहर कर दो। द गवर्नर फेल्ट दैट दे वेर एग्जिगरेटिंग देयर फियर्स, और गवर्नर ने ऐसा महसूस किया कि जैसे ये दोनों लोग उसके डर को और बढ़ा रहे हैं। एट 9:25 AM मैक्लेरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एंड देयर वाज ए ग्रेट काम, और 9:25 पर मैक्लेरी द इन्विजिलेटर ने ऐसी घोषणा की कि परीक्षा जो है शुरू। At 9:40 AM, the assistant secretary from the examination board rang up and asked to speak to the governor. 9:40 पर एग्जामिनेशन बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने प्रिजन में फ़ोन लगाया और कहा कि वो गवर्नर साहब से बात करना चाहते हैं। दे हैड फॉरगटन टू प्लेस द करेक्शन स्लिप इन द एग्जामिनेशन पैकेट, और उन्होंने बताया कि जो एग्जामिनेशन पैकेट, जो क्वेश्चन पेपर का पैकेट दिया हुआ, उसमें वो क्वेश्चन पेपर में एक मिस्टेक है और उसके लिए करेक्शन स्लिप जो है डालना भूल गए हैं। मिस्टर जैक्सन इन डी विंग वंडर्ड इफ द फोन कॉल वाज फेक, मिस्टर जैक्सन को ऐसा लगा कि कहीं ये फ़ोन कॉल जो आई है वो फेक तो नहीं है। सो टू चेक ही डायल द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, और ये चेक करने के लिए उन्होंने एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर डायल किया, बट द लाइन वाज इंगेज, लेकिन वहाँ पे लाइन इंगेज मिली। 2 minutes लेटर ही हियर सम विस्पर्स इन द सेल, और 2 मिनट के बाद कुछ फुसाहट की आवाज़ सुनाई दी कोठरी में। एंड देन मैक्लेरीज वॉइस गिविंग द करेक्शंस, और फिर मैक्लेरी की आवाज़ आई जो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जो करेक्शन थे उसको वो बता रहे थे। द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल, गवर्नर ने सुना कि हाँ मैक्लेरी जो है वो करेक्शन स्लिप बता रहे हैं, और मुस्कुराए। ही रिकॉल्ड दैट ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th form हिमसेल्फ, और उन्होंने याद किया कि उन्होंने भी 6ठी कक्षा में जर्मन लैंग्वेज ली थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उन्हें याद आया किस तरह से तमाम एडजेक्टिव्स के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब ग्रामर के। मैक्लेरी सीम टू रिमेंबर इट टू, अब मैक्लेरी को भी शायद ये याद आ गया था और वो बता रहा था। सो इट साउंडेड, उन्हें लगा कि हाँ करेक्शन स्लिप को वो एक्सप्लेन कर रहा है। बट ही फेल्ट दैट इवांस प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इवांस को बिल्कुल भी नहीं पता था कि एडजेक्टिव क्या होता है। द फोन रैंग अगेन एंड दिस टाइम इट वाज फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट, और तभी पुनः प्रिजन की घंटी बजी, लेकिन इस बार ये मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की तरफ से फ़ोन किया गया था। दे नीडेड ए प्रिजन वैन एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स टू रिटर्न ए प्रिजनर टू कस्टडी, उन्हें एक जेल की वैन की आवश्यकता थी जिसमें कुछ जेल के पुलिस ऑफिसर्स की, क्योंकि उन्हें एक कैदी को अपनी कस्टडी में मिला था। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी ए ट्रिक, और फिर गवर्नर साहब को ऐसा लगा कहीं ये नहीं कोई चालाकी तो नहीं है। बट ही टोल्ड हिमसेल्फ दैट ही वाज बीइंग सो सिली, लेकिन उन्होंने अपने आप को
बताया कि नहीं वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिज वरी अबाउट इवांस वॉज वेइंग ऑन हिज माइंड, लेकिन उनके दिमाग में इवांस को लेकर के जो चिंताएं थी वो चल रही थी। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, और परीक्षा के पहले पौने घंटे में स्टीफेंस हैड पीप थ्रू द पीप होल एवरी मिनट एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स। वो लगातार पर मिनट इवांस की कोठरी में झांक झांक के देख लेता था कि सब कुछ ठीक है, और उसके बाद 2-2 मिनट के बाद अंतराल पे वो देखता रहा। द सीन वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम। जब भी देखता उसे दृश्य एक जैसा ही दिखाई देता। इवांस हैड हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स एज ही सैट स्टेयरिंग एट द डोर। इवांस अपने होठों पे पेन को दबा रखे और दरवाजे की तरफ भी घूर रहा होता, सोचने वाली मुद्रा में। अपोजिट हिम मैक्लेरी वॉज सीटेड स्लाइटली आउट ऑफ लाइन, और उसके विपरीत मैक्लेरी बैठे हुए थे फ्रॉम द टेबल पर। स्टीफेंस नोटिस्ड हिज हेयर अनटाइटली। स्टीफेंस ने ध्यान दिया कि उसके बाल सजे संवरे नहीं हैं, उसने बालों को बनाया नहीं था। क्लिप्ड क्लोज टू द स्काल्प। ही वोर स्मॉल ग्लासेस एंड वॉज पेयरिंग शॉर्ट। उसने चश्मे लगा रखे थे और जो न्यूज़पेपर लिखा था चर्च टाइम्स को, उसको वो पढ़ रहा था। हिज राइट इंडेक्स फिंगर वॉज हुक्ड बीनीथ द नैरो क्रिस्टली कॉलर। स्टीफेंस नोटिस द मैनिक्योर्ड नेल्स स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड। और स्टीफेंस ने बाहर से ही ये सब चीज़ें नोटिस की कि दृश्य सब एक जैसा ही था जब भी वो दिखता था। At 10:50 a.m., the governor heard through the receiver Evans asking for a blanket to pull down his shoulders as it was a bit cold. 10:50 पर गवर्नर ने सुना रिसीवर पे इवांस मैक्लेरी से एक कंबल की डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। और ही हर्ड मैक्लेरी टेलिंग ही टू टेक द वन फ्रॉम हिज बेड, और उन्होंने सुना मैक्लेरी इवान से कह रहा कि तुम बेड पर से एक ले लो। At 10:51 a.m., Stephens was very surprised to see a grey blanket round Ivan's shoulders. और 10:51 पर स्टीफेंस ने फिर से कमरे के अंदर झांक के देखा तो देखा कि, और उसे आश्चर्य हुआ कि इवांस के कंधों पर एक ब्लैंकेट पड़ी हुई थी, उसने ब्लैंकेट डाल रखी थी। इवांस स्टिल हैड द पेन बिटवीन हिज टीथ, और इवांस अभी भी अपने होठों से पेन दबाए हुए, एंड वॉज स्टेयरिंग जस्ट एज वैकेंटली एज बिफोर, और वैसे ही दरवाजे की तरफ घूर रहा था जैसे वो पहले घूर रहा था। Evans was in the same position as before. Usually a blanket was a slight irregularity, और अभी देखने पर जो ये ब्लैंकेट उसे दिखी, ये एक अनियमितता उसे दिखी कि अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। स्टीफेंस वंडर्ड इफ़ ही ऑफ टू रिपोर्ट इट। स्टीफेंस को लगा कि गवर्नर साहब को इस बात की रिपोर्ट करनी चाहिए। ही लुक थ्रू द पीपल, और उसने अंदर। At 11:20 a.m., the governor heard McLeary inform Evans that only 5 minutes remained. 11:20 पर गवर्नर ने रिसीवर पे सुना कि मैक्लेरी इवांस को यह सूचना दे रहा था कि केवल 5 मिनट बचे हैं परीक्षा खत्म होने में। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। परीक्षा लगभग समाप्त हो चुकी थी। बट समथिंग स्टिल ट्रबल्ड गवर्नर्स माइंड, लेकिन अभी भी कुछ चिंता गवर्नर के दिमाग में चल रही थी। एट 11:22 a.m. जैक्सन साउटेड टू स्टीफेंस, और 11:22 पर जैक्सन जो है स्टीफेंस को आवाज़ दी दैट द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विथ हिम, गवर्नर साहब उससे बात करना चाहते हैं। ऑन द फोन द गवर्नर ऑर्डर्ड स्टीफेंस टू अकम्पनी मैक्लेरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, और फ़ोन पर गवर्नर ने स्टीफेन को आदेश दिया कि वो मैक्लेरी को लेकर के जेल के गेट के बाहर आए। स्टीफेंस वॉक बिसाइड मैक्लेरी टू द मेन गेट्स। स्टीफेन मैक्लेरी को लेकर के मेन गेट तक आया। ही नोटिस दैट हिज स्कॉट्स एसेंट सीम्ड मोर प्रोनाउंस दैट इवन बिफोर, और उसने ध्यान दिया कि मैक्लेरी का जो स्कॉटिश प्रोनाउंसिएशन था वो कुछ ज़्यादा ही रिफाइन हो गया था पहले की अपेक्षा। Nevertheless, Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McLeary. और स्टीफेंस को ऐसा लगा, अच्छा लगा कि गवर्नर साहब ने उसे कहा है मैक्लेरी को लेके जेल के बाहर आने के लिए, जैक्सन को नहीं कहा। वो इस बात सोचने लगा।
to see McCready off the premises, and all in all the morning had gone pretty well. और सब कुछ मिला के सुबह से सब कुछ अच्छा ही गया था. However, Stephens decided to take just one last look at Evans. यद्यपि स्टीफन ने उसको छोड़ने के बाद सोचा कि चलो एक बार इवांस को और देख लेते हैं. ही री एंटर डी विंग, वो डी विंग के अंदर आया एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, और एक बार फिर से पीप होल को खोल करके उसने अंदर झाँका. बट मच टू हिज हॉरर, इन इवांस चेयर वॉज ए मैन विथ a blanket on his shoulders, irregularly cropped hair covered with red blood. लेकिन उसने देखा अंदर का दृश्य तो वो हो गया, भयभीत हो गया कि अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ, कमर इसके कंधों पर था और उस ब्लड से कॉलर की तरफ से गर्दन के पास से निकल रहा था और वो घबरा गया. He shouted frantically for Jackson, और उसने जैक्सन को आवाज़ दी. McCready seemed to hear the word at his hand, felt feebly for a handkerchief from his pocket. McCready ने उसके शब्दों को सुना और उसने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला एंड ही हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसने अपने सर के पास से गर्दन के नीचे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही उस पर रखा. सून द ब्लड स्टार्ट सोकिंग द वाइट हैंकरचीफ, और जल्दी ही रुमाल उसके ब्लड को सोखने लगी. He tried to speak but could give only a long low moan. उसने बोलने की कोशिश की लेकिन एक कराह के सिवा उसके मुंह से कुछ नहीं निकला. By the time Jackson had arrived and sent Stephens to ring for the police and the ambulance, और इस समय तक जैक्सन वहाँ आ चुके थे और उन्होंने स्टीफन को भेजा कि जाकर के तुरंत पुलिस को बुलाए और एम्बुलेंस बुलाया. The handkerchief was soaking with blood, और रुमाल जो है खून से लथपथ हो रहा था. McCready slowly raised himself. McCready ने अपने आप को धीरे से उठाया, squirming with pain, and asked them not to worry about the ambulance but get the police, और कहा कि नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत नहीं. He seemed to know where Evans was, और उसने कहा कि नहीं, वो जानना चाहता है इवांस कहाँ चला गया है, वो निकल गया. He also mourned for the governor. Immediately the jail was full of activity, और उसने ध्यान दिया कि एकाएक जेल में हलचल बढ़ गई थी. सायरन्स वेर साउंडिंग, सायरन बज रहे थे. प्रिजन ऑफिसर्स बाक ऑर्डर्स, प्रिजन के ऑफिसर्स ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे थे. पजल्ड प्रिजनर्स पोस्ट देयर वे अलॉन्ग द कॉरिडोर्स, और जो और कैदी थे जेल में वो आश्चर्यचकित होकर के कॉरिडोर में इधर उधर हो रहे थे. दरवाजे खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, फ़ोन की घंटियाँ बज रही थी, और विद इन ए मिनट जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टेड मैक्लेरी आउट, और जैक्सन और स्टीफन्स ने सपोर्ट करके मैक्लेरी को बाहर ले आए. द गवर्नर कन्फ्यूज एंड सेड वांटेड हिम बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. गवर्नर कन्फ्यूज हो गए थे, उन्होंने कहा तुरंत इसको हॉस्पिटल लेने की आवश्यकता है. बट मैक्लेरी awkwardly opened the German question paper and pushed it before the governors. मैक्लेरी ने जर्मन का क्वेश्चन पेपर जो उसे रिसीव हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम से, उसको गवर्नर साहब की तरफ बढ़ाया. The governor looked at it. गवर्नर ने उसकी तरफ देखा and realized that a photocopied sheet had been carefully placed over last blank page of the question paper, और उन्होंने ध्यान दिया कि उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक स्लिप सी चिपकाई हुई थी. The governor tried with difficulty to translate the German text before him. गवर्नर ने जो जर्मन लिखा हुआ था उसको ट्रांसलेट करने की बड़ी मुश्किल से कोशिश की. He could translate some of it, उसमें से कुछ ही वो ट्रांसलेट कर सके. It seemed to read that the plan was ready, और उन्हें लगा कि जैसे उसको लिखा था कि प्लान तैयार है. 3 minutes before the end of the एग्जामिनेशन के ख़त्म होने के 3 मिनट पहले. Don't hit him too hard, ज़्यादा तेज़ से उसे मत मारना. Remember he is a minister, याद रखो कि वो एक मिनिस्टर है. एंड ही डोंट overdo the Scots accent, और ज़्यादा स्कॉटिश एक्सेंट बोलने की कोशिश मत करना. बेन सून ए पुलिस कार जग टू ए हार्ट बिसाइड देम, और जल्दी एक पुलिस की कार उनके बगल में आके रुकी. डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर केम आउट, जिससे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर साहब निकल के बाहर आए. सैल्यूटेड द गवर्नर, गवर्नर साहब को सैल्यूट किया. एंड आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग, और पूछा क्या हो रहा था. ही वाज अलार्म्ड टू सी मैक्लेरी हर्ट, और बड़ा चौकन्ने हो गए उन मैक्लेरी को घायल देख करके. बट मैक्लेरी ब्रीदिंग हैवली, बहुत भारी रूप से उस ले रहा था. कट शॉर्ट द गवर्नर्स एक्सप्लेनेशन, गवर्नर के एक्सप्लेनेशन अभी वो दिए थे.
बीच में वो बोलने लगा एंड उन्हें बताया टू प्रोसीड टू एल्स फीडवे, कि वो एल्स फीडवे की तरफ चलें क्योंकि उधर ही इवान गया है, इवान वहीं है। द गवर्नर टोल्ड Carter to take McLeary for guidance as he was the only one who seemed to know what was happening. गवर्नर ने कार्टर को कहा कि मैकलीरी को अपने साथ ले जाएं क्योंकि यही एकमात्र व्यक्ति है जो उसके इवान्स के बारे में जानता है और ये जानता है कि क्या हो रहा था। स्टीफेंस was apologetic as it was he who had done it. स्टीफेंस जो है वो शर्मसार थे क्योंकि उन्होंने इवान्स को बाहर पहुंचाया था। Exactly he did what the governor has told him. वास्तव में जो गवर्नर साहब ने आदेश दिया तो वैसा ही उसने किया था। At 11:20 just before the paper finished, जब पेपर फिनिश होने वाला था उसके पहले जैसा गवर्नर साहब ने उसे आदेश दिया वैसा ही किया था। The governor said it hadn't been him who had rung. जो फ़ोन आया था, फ़ोन कॉल आई थी, वो नहीं था। He had used the telephone at that time to contact the examination board, और उसने एग्जामिनेशन बोर्ड के फ़ोन पे कांटेक्ट किया था एंड इट वाज बिजी। द गवर्नर वाज वेरी अनहैप्पी विद जैक्सन फॉर रिपोर्टिंग दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे इन इवान। और गवर्नर साहब बहुत ही नाराज़ हुए जैक्सन से कि तुमने रिपोर्ट किया था कि जेल की कोठरी में ऐसा कुछ भी सामान नहीं है, चाकू या कोई जिससे वो अटैक कर सके, बना सके। And yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, और इवांस ने चीज़ें छुपा रख ली थी, एक नकली दाढ़ी, स्पेक्टिकल्स, एक कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द प्रीस्ट गियर, और जो भी सामान जो उस प्रीस्ट के साथ था। एंड आल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विथ विच ही हैड गिवन मैकलीरी ए टेरिबल ब्लो क्रॉस द हेड, और ऐसा वेपन भी छिपा रखा था जिससे उसने मैकलीरी पर अटैक किया। Just then, when the prison was reversed, the governor looked down again at the last line of the German in question paper. और तभी गवर्नर साहब ने वो जो क्वेश्चन पेपर में जो जर्मन में लिखा हुआ था उसकी लास्ट लाइन को फिर से देखा। He deciphered that the instructions were to reach the Haddington roundabout. और उन्होंने देखा कि उस पर लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन कि हेडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ पहुँचो एंड देन हेड फॉर न्यूबरी, और फिर वहाँ से न्यूबरी जाओ। ही ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू मूव टू सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन विद जैक्सन एंड स्टीफेंस अनाउंसिंग देयर टू आस्क फॉर चीफ इंस्पेक्टर बेल, और उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत मूव करे एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जैक्सन स्टीफेंस के साथ और वहाँ चीफ इंस्पेक्टर बेल के बारे में पता करें। इन द मीन टाइम ही रश टू हिज ऑफिस, और उसी दौरान वो अपने ऑफिस में गए। कॉल्ड चीफ इंस्पेक्टर बेल एंड पुट द फैक्ट बिफोर हिम, और उन्होंने मिस्टर बेल को फ़ोन किया और उनके सामने सारी वास्तविकताएं रखी। द गवर्नर देन सेट बैक एंड थॉट अबाउट हाउ वेल लेड ए प्लान इट है। फिर गवर्नर ने सोचा कि कितनी प्लान्ड वे में इसने योजना बनाई इवांस ने, बट इवांस हैड लेफ्ट द पेपर बिहाइंड केयरलेसली, लेकिन वो असावधानी पूर्वक इस पेपर को भूल गया जिस पर सारी इंस्ट्रक्शंस प्लानिंग लिखी हुई है। बट देन ऑल क्रिमिनल्स मेड देयर मिस्टेक्स समवेयर अलोंग द लाइन। हाँ, क्योंकि क्रिमिनल्स कहीं न कहीं तो गलती करते ही हैं। ही वॉज श्योर दैट सून इवांस वुड बी बैक इनसाइड वंस मोर, और उन्होंने बताया और निश्चित रूप से अपने दिमाग में ये बात कर ली कि अब वो पकड़ा जाएगा। द फोन फ्रॉम सुपरिटेंडेंट कार्टर इंटरप्टेड द गवर्नर्स थॉट्स, और तभी सुपरिटेंडेंट कार्टर की तरफ से एक फ़ोन आया जिससे गवर्नर के विचारों में विराम लगा। इन्फॉर्म द गवर्नर दैट मैकलीरी हैड सीन इवांस ड्राइविंग ऑफ अलॉन्ग एल्सफील्ड, और उसने बताया कि उसने देखा कि मैकलीरी ने देखा कि इवांस एल्सफील्ड की तरफ ड्राइव करता हुआ गया है। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार एंड हैड गिवन हिम चेज इमीडिएटली, और उन्होंने उस कार का नंबर दिया उसे और कहा कि उसका चेज करे, पीछा करे। बट द गवर्नर सेड दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू न्यूबरी। गवर्नर ने उन्हें बताया कि वो अपने न्यूबरी के रास्ते की तरफ है। ही गेव हिज रीजन फॉर बिलीविंग सो, और उन्होंने बताया कि ऐसा उस पेपर में, जर्मन पेपर में ऐसा लिखा हुआ है और उन्हें विश्वास है कि ये प्लान है। ही आस्क्ड कार्टर मैकलीरी हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। उन्होंने कार्टर से पूछा क्या मैकलीरी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुपरिटेंडेंट कार्टर टोल्ड हिम दैट ही वाज इन रेडक्लिफ हॉस्पिटल। सुपरिटेंडेंट कार्टर ने बताया कि रेडक्लिफ हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में है. He had been unsteady at the examination offices and they had rung for the ambulance from there. उन्होंने वो अनईजी कर रहा था, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई. The governor rang the Radcliffe but much to his surprise गवर्नर ने Radcliffe हॉस्पिटल में फ़ोन किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ. मैक्लेरी वॉज नॉट देयर, मैक्लेरी तो वहाँ था ही नहीं. द एम्बुलेंस हैड गॉन टू पिक हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे. एम्बुलेंस उससे एल्सफील्ड रास्ते की तरफ घूमने के लिए गई. बट व्हेन दे रीच देयर दैट मैन वॉज नॉट देयर. लेकिन जब वो एल्सफील्ड पहुँचे वहाँ पर मैक्लेरी नहीं था, वहाँ पर नहीं था. देन द ट्रूथ हिट द गवर्नर, और फिर गवर्नर को सच्चाई समझ में आई. A quarter of an hour later, they found the real Reverend S. McLeary securely bound and gagged in his study in Broad Street. और एक घंटे बाद उन्होंने पाया कि वास्तविक रेवरेंड एस मैक्लीरी जो था, जो इन्विजिलेटर के रूप में जिसे आना था जेल में, वो तो अपने घर के कमरे के अंदर बंधा पाया गया, रस्सियों से बंधा हुआ. वो तो एक्चुअली नकली था और असली तो अपने घर के कमरे में ही कैद था. Evans on the other hand decided to return to the hotel and have an early night. और इवांस ने दूसरी तरफ ऐसा निर्णय किया कि वो अपने होटल के कमरे में आए वापस और वहीं पे रात गुजारे. He wore a smart new hat, एक नई कैप पहन रखी थी, टू कंसील हिज हेयर, अपने बालों को छुपाने के लिए. He had cropped so closely, जिसे उसने काट रखा था. He walked up to the reception desk of the Golden Lion, और वो गोल्डन लायन होटल के रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ा. He recalled how Jackson had taken away his scissors, और उसे याद है किस प्रकार से जैक्सन ने उसके सीजर्स को उठा लिया था. He had to cut his hair with his razor blade, और उसे अपने बालों को रेजर ब्लेड से काटना पड़ा था. But luck had favored him too, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया. But Jackson had let him keep his hat on as his lucky charm. लेकिन चलो जैक्सन उसे अपने लकी चार्म कैप को उसको लगाने दिया था. जैक्सन वॉज नॉट ए बैड मैन. आखिरकार जैक्सन कोई बहुत ही खराब हृदय का व्यक्ति नहीं थे. इवांस ने याद किया. द स्टिकिंग प्लास्टर ही हैड पुट ऑन हिज चिन टू कवर द बियर्ड हैड कॉज्ड इवांस एलर्जी एंड हिज चिन हैड टर्न सोर एंड रेड. Entering the hotel, Evans noticed that the receptionist was not the same girl. जब वो होटल में वापस आया, उसने ध्यान दिया कि जो रिसेप्शनिस्ट पहले थी, अभी जो बैठी थी, वो लड़की नहीं थी. वो दूसरी लड़की थी. He collected his key, उसने अपने कमरे की चाबी उससे प्राप्त की. Ordered the Daily Express, और डेली एक्सप्रेस जो उसे ऑर्डर करना उसने ऑर्डर किया. And asked for an early morning call at 6:45 AM, और उससे कहा कि सुबह 6:45 पर उसे उठा दे. He happily walked up the stairs, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत प्रसन्नतापूर्वक वो ऊपर गया. Wearing his priestly attire, and thought it had been a jolly good idea for McLeary to wear 2 black fronts, 2 collars. और उसे अपने प्लान पर बड़ा ही गर्व हुआ. The top collar had kept on slipping off, and there had been a nervous moment when McLeary had only just got his hand up to his neck in time to stop the collars springing apart before Stephens discovered. Whenever Stephen had peeped through the peephole, he had stuck a pen in his mouth. और जब भी स्टीफेंस बाहर से झांक करके उसे देखता, तो वो अपने होठों से पेन दबाए हुए नजर आता. एक दृश्य बार बार उसे दिखाई देती. और एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ऑफ स्मूथली, और सब चीज़ें बहुत ही प्लान वे में ही हुई थी. इन द कार ही हैड फाउंड सोप एंड वाटर, और कार के अंदर उसे साबुन और पानी मिल गया था. क्लॉथ्स एंड द मैप एज प्रॉमिस्ड टू हिम बाय हिज वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, और पानी, कपड़े, नक्शे, सब कुछ वहाँ पे उसे मिल गया था जैसा उसके दोस्तों ने उसे बताया था. As he entered the room, he was surprised to see the governor. लेकिन जैसे उसने कमरे में प्रवेश किया, वो गवर्नर को वहाँ देख करके आश्चर्य में पड़ गया. द ब्लॉन्ड गर्ल एंड द रिसेप्शनिस्ट वाज एन इन्फॉर्मर. इसका मतलब नीचे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी वो एक इन्फॉर्मर थी. इवांस रियलाइज इमीडिएटली दैट द मिस्टेक वाज द करेक्शन स्लिप, और इवांस को तुरंत एहसास हुआ कि जो करेक्शन स्लिप वो भूल आया था उसी से पता चला है.
इवान ओनली अ फ्यू पीपल न्यू ए लिटिल जर्मन, और इवान से बात जानता था कि केवल कुछ ही व्यक्ति जर्मन लैंग्वेज जानते थे। इवान सेड इट वाज नॉट रियली अ मिस्टेक। इवान ने कहा कि वास्तव में गलती नहीं थी। दे हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल, और वो किसी होटल को फिक्स करना में समर्थ नहीं थे। बट द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम फिनिश्ड, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि एग्ज़ाम ख़त्म हो इसके पहले ही वो घंटी बजे। ही हैड टेकन एडवांटेज ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन, और वो इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा सके। एंड द करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटिल बर्ड्स विथ ए सिंगल स्टोन, और वो करेक्शन स्लिप से सारी जानकारी उसे मिल गई। इट इज़ द नेम ऑफ द होटल, उसमें होटल का नाम भी लिखा हुआ था। एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द एग्ज़ाम स्टार्टेड, और एग्ज़ाम के शुरू होने का एग्जैक्ट समय भी लिखा हुआ था। द गवर्नर आस्क्ड इवांस इफ ही कुड अंडरस्टैंड ऑल द जर्मन इन द क्वेश्चन पेपर। गवर्नर ने इवान से पूछा कि क्या क्वेश्चन पेपर में दिया गया जर्मन लैंग्वेज में जो भी वो समझ रहा था। इवांस एडमिटेड दैट ही कुडेंट। इवांस ने स्वीकार किया कि नहीं, वो कुछ नहीं समझ पाया। द गवर्नर वांटेड टू नो हाउ ही हैड मैनेज्ड टू पोर द ब्लड ओवर हिज हेड। गवर्नर ने उससे पूछा कि वो अपने सर पे ब्लड कैसे ले आया, तो उसने बताया इट वॉज पिग्स ब्लड इन द रबर रिंग, कि रबर रिंग के अंदर पिग्स सुअर का खून था जो उसने लगाया था। दैट मैकलेरी हैड गॉट, दे हैड गॉट इट फ्रॉम स्लॉटर हाउस इन किंडलिंगटन एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लॉथिंग। उसे उन्होंने स्लॉटर हाउस से लिया था उस पिग का ब्लड, और उसे वो लगाए थे। प्लांट वो योजना के तहत हुआ था। एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लॉटिंग, और उसको रबर में रख करके उसे क्लॉटिंग जमने से बचाया था। उसको इस तरह से रखा था कि वो जम नहीं पाए। They had to mix the actual blood with 1/10 of its own volume of 3.8% ट्रेसोडियम साइट्रेट। उसमें केमिकल डाला हुआ था 3.8% ट्रेसोडियम साइट्रेट, जिससे वो क्लॉटिंग न हो सके। द गवर्नर वॉज सरप्राइज्ड एंड सेड दैट दे लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। गवर्नर आश्चर्य में पड़ गए, अरे उन्हें हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। द 2 men वॉक डाउन द स्टेयर्स। दोनों व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ करके नीचे आए, उतर के। द गवर्नर वॉज क्यूरियस एज टू हाउ इवांस हैड प्लान्ड ऑल दैट बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी विजिटर्स और एनी लेटर्स। और गवर्नर बहुत उत्सुक थे जानने में कैसे वो सब योजना उसने बनाई, क्योंकि उसके पास तो कोई आया नहीं, न लेटर उसके पास लिखा हुआ कुछ मिला। बट इवान सेड दैट ही हैड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। इवान ने कहा कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। और एग्जाम्पल, द जर्मन टीचर वाज नॉट फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। और उदाहरण के लिए बताया कि वो जो जर्मन टीचर था वो टेक्निकल कॉलेज से नहीं था। ही वॉज ए फ्रेंड पोजिंग एज ए टीचर। वो मेरा ही दोस्त था जो टीचर की तरह से दिखा रहा था। सून ए प्रिजन ऑफिसर हैंकफ द रिकैप्चर्ड इवांस। और जल्द ही एक जेल के अधिकारी ने इवांस को फिर से पुनः पकड़ा एंड टुक हिम टू द प्रिजन वैन, और उसे प्रिजन में की तरफ ले गया। एज द गवर्नर पुट हिम इन द वैन, और जैसे ही गवर्नर ने उसे वैन बिठाया, इवांस आस्क्ड हिम इफ हिज नॉलेज ऑफ अदर मॉडर्न लैंग्वेज वाज एज गुड एज जर्मन। और इवांस ने गवर्नर साहब से पूछा कि क्या उनका और भाषाओं का भी ज्ञान अच्छा है जैसे कि जर्मन का है। द गवर्नर सेड इट वाज नॉट, बट ही वांटेड टू नो व्हाई इवांस हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन। गवर्नर के साहब ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जानना चाहा इवान से ऐसा उसने क्यों पूछा। इवान स्माइल्ड हैप्पीली एंड सेड दैट नेक्स्ट सितंबर सम ओ लेवल इटालियन क्लास वर बीइंग प्लान्ड। और वो मुस्करा करके बोला कि गवर्नर साहब, अगले सितंबर मैं ओ लेवल इटालियन लैंग्वेज में करूँगा, कुछ ऐसी योजना बन रही है। द गवर्नर सेड दैट इवांस माइट नॉट बी विद देम नेक्स्ट सितंबर। गवर्नर ने कहा कि वो अगले सितंबर तक नहीं रहेगा। इवांस अपीयर टू कंटेम्पलेट सीरियसली ओवर द गवर्नर्स वर्ड्स एंड एग्रीड। और इवांस ने तिरस्कृत भाव से गवर्नर की तरफ देखा और सहमत हो गया। As the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the prison officer, who had been silent till then, unlocked the handcuffs and leaned towards the driver. और जैसे ही जेल की वैन दाईं तरफ मुड़ी चिपिंग नॉर्टन की तरफ से,
होती हुई ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ जो वैन के अंदर जो प्रिजन ऑफिसर्स जो पुलिस के वेश में बैठे थे, जो अब तक बहुत शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने तुरंत वहाँ पहुँचते ही इवांस की हथकड़ी खोल दी एंड लीन टुवर्ड्स द ड्राइवर, और ड्राइवर की तरफ मुड़ करके उन्होंने कहा कि फास्ट चलाओ। ही टोल्ड द ड्राइवर टू स्पीड अप, उन्होंने ड्राइवर को कहा कि स्पीड बढ़ा ले, एंड एज इट वुड नॉट टेक लॉन्ग फॉर द पुलिस टू फाइंड दैट इवांस हैड एस्केप्ड, क्योंकि पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये पता करने में कि इवांस फिर से भाग गया है। द ड्राइवर आस्क्ड देम वेयर दे वांटेड टू गो, ड्राइवर ने उनसे पूछा कि यहाँ जाना चाहते। न्यूबरी सजेस्टेड इवांस, इवांस ने सुझाव दिया कि न्यूबरी चले हैं। यानी उस वैन में भी इवांस के ही लोग थे, जिसमें गवर्नर ने इवांस को पुलिस वालों के हवाले किया। वो पुलिस वाले भी इवांस के ही आदमी थे, और इस तरह से इवांस हैड द लास्ट लाफ। थैंक यू।